हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लेंस फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे, उसको कैसे डराइव करते हैं। तो जिस तरीके से हमने मिरर फार्मूले को डराइव करा, लगभग उसी तरीके से लेंस फार्मूला भी डराइव करते हैं। तो पहले हम इसको कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा हुआ है, ए बी। अब इससे एक रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस होकर जाएगी, तो ये फोकस से चली गई। दूसरी वाली रे को ऑप्टिकल सेंटर से भेजा, तो ये सीधी चली गई। ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे इमेज बनेगी, तो ए बी की इमेज बन गई ए डैश बी डैश, और ये जो पॉइंट है ये फोकस है। अब इनकी डिस्टेंस लिख देते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u हो गई। ये फोकस हो गया, फोकल लेंथ f हो गया, और जो इमेज है उसकी डिस्टेंस हो गई v। ऑप्टिकल सेंटर से देखेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, एक बार इमेज और ऑब्जेक्ट के साथ ऑप्टिकल सेंटर को लेते हैं, और फिर दूसरी बार में इमेज और ऑब्जेक्ट के साथ फोकस को लेंगे, और वैसे ही लगभग सॉल्व करेंगे जैसे हमने मिरर फॉर्मूले को डराइव किया था। तो पहले इन सिमिलर ट्रायंगल्स, ये सिमिलर ट्रायंगल हैं AOB, पहले ऑब्जेक्ट के साथ ऑप्टिकल सेंटर और इमेज के साथ ऑप्टिकल सेंटर AOB, और दूसरा ट्रायंगल A डैश O B डैश। तो इसमें क्या हो गया, AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल्स टू AO अपॉन A डैश O। AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल्स टू A अपॉन A डैश O। तो ये एक इक्वेशन बन गई। ऐसे ही फिर दूसरा ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। अब फोकस को लेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ फोकस और इमेज के साथ फोकस। तो ऑब्जेक्ट के साथ फोकस में ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो ये वाला साइज भी ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है, क्योंकि ये रे पैरेलल जा रही है। तो यहाँ पे जो दो ट्रायंगल लेंगे, O F O डैश, और दूसरा ट्रायंगल हो गया A डैश F B डैश B डैश। तो इसमें क्या हो गया, O डैश O O डैश अपॉन A डैश B डैश इक्वल्स टू O F अपॉन A डैश F। तो ये जो O डैश अपॉन A डैश B डैश है, इस O डैश को हम AB भी लिख सकते हैं। तो ये AB अपॉन A डैश B डैश हो गया, और ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिला, AO अपॉन A डैश O इक्वल्स टू OF अपॉन A डैश F। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। O से A का डिस्टेंस U हमें पता है, O से A डैश का डिस्टेंस V हमें पता है, O से F की डिस्टेंस F है, ये हमें पता है, A डैश F। A डैश F ये हमें नहीं पता, तो ये हो जाएगा A डैश O माइनस OF। अगर हम OA डैश में से OF को माइनस कर दें, तो ये FA डैश हमें मिल जाएगा। तो ये जो A डैश F है, इसको लिख दिया हमने OA डैश माइनस OF। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, A डैश F के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं साइन कन्वेंशन लगा के। पुटिंग वैल्यूज यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यूज को पुट कर देते हैं। AO अपॉन A डैश O, तो इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। AO की वैल्यू हो गई माइनस का U अपॉन A डैश O की वैल्यू, A डैश O की वैल्यू हो गई V इक्वल्स टू OF। OF हो गया, ये पॉजिटिव होगा, अपॉन A डैश O, ये वैल्यू हो गई V माइनस OF, ये भी पॉजिटिव होगा। सिर्फ U जो है इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वो नेगेटिव होगा, बाकी सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, माइनस UV प्लस UF इक्वल्स टू VF हो गया। तो
इसको यहां ले आते हैं और इसको यहां पहुंचा देते हैं, तो ये हो गया यू एफ माइनस वी एफ इक्वल्स टू यू वी। अब यू वी एफ से डिवाइड कर देते हैं, यू एफ अपॉन यू वी एफ माइनस वी एफ अपॉन यू वी एफ इक्वल्स टू यू वी अपॉन यू वी एफ। तो ये हो जाएगा 1 वी माइनस ये हो गया 1 यू इक्वल्स टू 1 एफ। तो ये हो गया लेंस फॉर्मूला 1 एफ इक्वल्स टू 1 वी माइनस 1 यू। वहां पे मिरर फॉर्मूला क्या आता था, 1 एफ इक्वल्स टू 1 वी प्लस 1 यू आता था, और लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1 एफ इक्वल्स टू 1 वी माइनस 1 यू। तो ये तो था कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब ऐसे ही हम इसको कॉनकेव लेंस के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला देखते हैं इसमें कॉनकेव लेंस के लिए मिरर फॉर्मूले को कैसे डिराइव करेंगे। तो एक कॉनकेव लेंस बना लेते हैं पहले। अभी हम ले रहे हैं कॉनकेव लेंस, वो था कॉन्वेक्स लेंस था, एक कॉनकेव लेंस है। ये कॉनकेव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑब्जेक्ट है, इससे एक रे पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये बाहर चली जाएगी। अगर हम इसको पीछे मिलाएं तो ये फोकस से होती हुई जाती हुई दिखेगी। तो ये हो गया इसका फोकस। एक रे को भेज देते हैं इसके ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये चली गई इसके ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये सीधी चली जाएगी। तो ये सीधी चली गई, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया O, और इसको अगर हम मिला दें तो ये हो गया O डैश, ये ए बी है, तो और ये इसकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u हो गई, ये फोकल लेंथ हो गई f, और ये इमेज डिस्टेंस हो गई v। वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे उसको सॉल्व किया था। तो पहले ट्राइंगल्स ले लेते हैं, पहले ऑप्टिकल सेंटर लेना है, फिर फोकस लेना है। तो ऑब्जेक्ट के साथ ऑप्टिकल सेंटर और इमेज के साथ ऑप्टिकल सेंटर, तो ए ओ बी एंड ए डैश ओ बी डैश, इससे इक्वेशन बन जाएगी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ए डैश ओ। ये एक इक्वेशन हो गई। अब दूसरा ऑब्जेक्ट और इमेज के साथ फोकस लेना है, तो अब इसके साथ फोकस नहीं आ पा रहा है, तो ये इसके पैरेलल है, तो इसके साथ फोकस को ले लेंगे ओ एफ ओ डैश, और दूसरा है ए डैश एफ बी डैश। तो ये ट्राइंगल्स लिए हमने, ये सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो इसमें फिर से क्या हो जाएगा, वैसे ही कर देना है ओ डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ओ डैश अपॉन ए डैश बी डैश। इसको हम ओ डैश को ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ओ एफ अपॉन ए डैश एफ, ओ एफ अपॉन ए डैश एफ हो गया। अब जो ये ए डैश एफ है, ए डैश एफ, इसको हमने लिख दिया ओ एफ माइनस ओ ए डैश, ओ एफ माइनस ओ ए डैश। अगर हम ओ एफ में से ओ ए डैश को माइनस कर दे तो क्या बचेगा, एफ ए डैश बचेगा। तो ए डैश एफ को लिख दिया ओ एफ माइनस ओ ए डैश। अब फिर वैल्यूज पुट कर देते हैं साइन कन्वेंशन लगा के, या अभी इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या मिला हमें, ए ओ अपॉन ए डैश ओ इक्वल्स टू ओ एफ अपॉन ओ एफ माइनस ओ ए डैश। अब यहां पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अब इसमें सारी की सारी वैल्यूज
इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी। तो ये हो गया माइनस यू अपॉन माइनस वी इक्वल्स टू माइनस एफ अपॉन माइनस एफ प्लस वी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा माइनस यू एफ प्लस यू वी इक्वल्स टू माइनस वी एफ। अब इसको इधर उधर कर देते हैं, ये यहीं रहने देते हैं, इसको यहां पहुंचा देते हैं। तो यू वी इक्वल्स टू यू एफ माइनस वी एफ हो गया। अब इसको यू वी एफ से डिवाइड कर देते हैं, यू वी एफ से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू यू एफ कैंसिल हो गया, 1 अपॉन वी आया माइनस 1 अपॉन यू। तो ये भी लेंस फॉर्मूला हो गया, ये बिल्कुल उसी की तरह है। तो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, तो उसके लिए लेंस फॉर्मूला सेम होता है। ऐसे ही कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उसके लिए मिरर फॉर्मूला भी सेम होता है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, तो किसी भी रे को, जैसे ये कन्वर्ज कर रहा है और कॉन्वेक्स लेंस ये डाइवर्ज कर रहा है, कॉनकेव लेंस डाइवर्ज कर रहा है और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, तो इसी एबिलिटी को बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। तो एबिलिटी ऑफ लेंस, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रे। तो एक रे को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की जो एबिलिटी होती है वो होता है पावर ऑफ लेंस। इसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, P इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। अगर एफ मीटर में है तो P का वैल्यू होता है 1 अपॉन एफ। अगर एफ सेंटीमीटर में है तो ये होगा 100 अपॉन एफ, अगर एफ सेंटीमीटर में है। और इसकी यूनिट जो होती है पावर की, लेंस के पावर की यूनिट डायोप्टर होती है। तो ये है पावर ऑफ लेंस। जैसे कॉनकेव लेंस था, इसने रे को डाइवर्ज कर दिया और कॉनकेव लेंस ने रे को कन्वर्ज कर दिया, तो लेंस की इसी एबिलिटी को बोलते हैं उसकी पावर। अब पावर की यूनिट डायोप्टर होती है, और अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो फॉर्मूला होता है 100 अपॉन एफ।